नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कौन है? अभी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखो नौजवान है तीनों, आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और हाथ में दम नहीं है, दाढ़ी बढ़ा के रखे हो। इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है कि तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं गली गली घूम के 15-20 हजार नारे लगाया हूं, मुंह में आवाज डालो और कहो नीतीश मोदी होश में आओ। 12 एमएलए जीत के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर ये कामा नहीं करबो मोदी जी, 12 सांसद जिनके एमपी जीत के मोदी नीतीश जी कहे मोदी जी की अगर कामा नहीं कैलो तो हम तोर कुर्सियां हिला देबो। और 20 लोकसभा है जहां से तांती ततवा एमपी बनाता है। जिंदाबाद 20 जब 12 एमपी बना के नीतीश जी मोदी जी को ऐसे कर सकते हैं तो 20 एमपी बनाने वाले तत्वा का आरक्षण कैसे छीन गया? बताओ। इस मोदी होश में हो, होश में हो। अरे उसको रोको, जो जा रहा है उसको पकड़ो, उसको रोको, जो जा रहा है उसको बोलो उसके बच्चों की लड़ाई है, उसकी लड़ाई है। पता है कि हमारा 78 साल में 80 लाख आबादी का मतलब होता है 60 लाख वोट होना। 60 लाख वोट का मतलब है 100 एमएलए पैदा कर देना। 60 लाख वोट का मतलब है 20 एमपी पैदा कर देना। अभी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों तुम्हारा वोट इतना होने के बाद तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं हुआ? पता है क्यों? इसलिए नहीं हुआ, ये भीड़ तुम्हारी, ये ताली तुम्हारा, ये नारा तुम्हारा, लोग तुम्हारा। लेकिन आज से पहले यहाँ आईपी गुप्ता खड़ा है, तुम्हारे लोग खड़े हैं। तुमने जब भी तालियां बजाई, जब भी भीड़ जुटाया और जब भी नारे लगाए तो यहाँ कोई तुम्हारा न कोई और खड़ा था। उसने तुमने अपने ताली अपने वोट से उसको मुखिया बनाया। तुमने अपने ताली अपने वोट अपने नारों से उसे पंचायत समिति जिला परिषद अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। तुम क्या बने? और जिसको तुमने बनाया तुम्हारे पीठ में खंजर भोंकता रहा, लहूलुहान करता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देख लो कितने, इतना चिल्लर, लेकिन जब बोलता है जिंदाबाद तो 3 आदमी बोल रहा है। इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है कि तुम अपने लोगों के बीच में भी नारा नहीं लगा पाओ। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, इसीलिए आवाज देने के लिए गली गली घूम रहा हूं कि नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जब तुम मुंह में आवाज लगाते हो तो सांस लेता है जोर से, और सांस लेते हो तो तुम्हारा 36 इंची का कलेजा 40 का होता है कि नहीं? होता है ना? यानी खाली नारा लगाने से तो कलेजा बढ़ गया, चौड़ा हो गया। समझ में लो? बता, समझ में आया? जब 36 इंच का 40 हो जाएगा और हाथ उठेगा
तो करनी के जगह पे तलवार भी पकड़ सकता है कि नहीं पकड़? अरे तुम्हारे बाप मेरे बाप वहां मचान पे करनी से ठोका है बिल्डिंग को, जानते हो क्यों? कि तुम्हें वो पढ़ाना चाहते, तुम्हें खिलाना चाहते, अपने जान को हथेली पे वहां रख के करनी चला रहा है। जो जाति अपने जान को हथेली पे रख के वहां करनी चला सकता है 30 तल्ला बिल्डिंग पे, वो तांती ततवा कैसे कमजोर हो सकता है मुझे बताओ। इसलिए कमजोर हुआ कि तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं था, आवाज नहीं था। मैं आवाज दिया और कहा नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। क्या हुआ पता चला? आवाज दिए, नारा लगाए, करेजा चौड़ा हुआ, हाथ उठाए, एक साथ हाथ उठाए, एक साथ कलेजा चौड़ा हुआ नहीं। और जब यहां नारा लग रहा है तो यहां 4 गो एमएलए है, 4 गो हारा हुआ एमएलए है, एमपी है, हारा हुआ एमपी है। तू कहेगा अरे भाई ये वोटा तो हमार है, लोग कोड़वाटी के वोटा हमार, पतौना के वोटा हमार, सिकंदरा को उधर हारनी के हमार, ये तो ततावा सब पगला गेलो रे भाई। आवाज लगाओ, बोलो नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। ये लोग भैया, ये जितने भी लोग हैं, मैं पूरा लोग क्यों नहीं बोलते भाई? अभी भी दम नहीं है। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। हम जाएंगे, नारा लगवाएंगे और कहेंगे अगर तुम मुंहतोड़ है, अगर तुम देहचोर है, तुम्हारे माँ बाबू ने तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहनाई है, और अगर तुम कहीं जाते हो जमुई के कृष्णपट्टी में या जमुई के अंबेडकर चौक पे, अगर तुम्हें कोई दो झापड़ मारता है, अगर तुम बोल नहीं पाते किसी को, अपने घर में भी नहीं बता सकते हो, तो क्यों नदिया में जाओ अकेले में, जिन जिन शब्दों से वो तुमको अपमानित किया है वही शब्द तुम जाकर अकेले में बोलो, चिल्लाओ, वही शब्द से बोलो। 10 दिन बोलो अकेले, और 11वां दिन विदा ले तो अपन गामा आए जमी, और गामा में अपन घरा में बोल में, चौकवा पर बोल में, फिर पतौना चौकवा पर तुम बोलने लगेगा। आवाज निकालो, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर जहां तुमको अपमानित किया अंबेडकर चौक पे, तुम वहां भी बोलने लगेगा। आवाज निकालो, और तुम्हारे साथ आवाज देता देता पतौना का 10 तत्वा भी आएगा। बताओ रे के मार लगो रे, बताओ, आवाज दो। उसके बाद चाची के बोल दे, चाची तो 1 साल 2 साल में वो सड़िया खरीदो। अपन बेटा बेटी को बोलो रे बेटी हमरा सड़ी बार नहीं के है, बाबू पास पैसा नहीं हो की कर बेटी तो खरीद ले, बोलते हैं ना। आपका आरक्षण छिनल को चाची एनडीए के सरकार की करबो, सहरसा में, मधेपुरा में, बांका में, भागलपुर में, सिवान में, छपरा में हमारी चाची बोलती बेटवा समझ गलियो, आगे नहीं हो कराबरी झाड़ुआ से मार दे।
मुंह में आवाज, हाथ में बेलनार झाड़ू आ गया, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं। वो करवाद बोला है, अरे बेटा तुम क्या चाहती है? तुम अपने मम्मी जैसा बनना चाहती? क्या चाहती हो कि तुम्हारा पति राजमिस्त्री हो? क्या चाहती हो कि तुम्हारा पति खैनी खाने वाला? बोलती नहीं अंकल, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, मम्मी जैसा नहीं बनना चाहते। तो क्या होगा रे बेटा? मेरा आरक्षण वापस ला के दो। आईपी गुप्ता अंकल मैं बनना चाहती हूँ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बोलते थे काम करो, जाओ मैया को बोलो कि जिंदगी भर तो झाड़ू पोछा खुरपी चले ली मैया, हम तो ऐसा नहीं बने चाहिए, हम डॉक्टर बने चाहिए मैया। आईपी गुप्ता अंकल लड़ब कर है, जम्मू में ओकरा मीटिंग है, हमारा हाथा पकड़ और चल। आईपी गुप्ता बोलो अंकल हम अपने मम्मी के साथ में आ गए हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने बेटों को बोले कि तुम राजमिस्त्री बनना चाहता है? नहीं, अगर नहीं बनना चाहता तो अपने बाप को कहो कि चलो एक दिन का दिहाड़ी बंद करो। तेजस्वी जी से बात करेंगे, राहुल जी से बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से भाई जने जने तू बांटले हलो प्रसादा, वो प्रसादा पे तो आईपी गुप्ता ललको समेट। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। समेट ललको हल्का रे समेट ललका। आईपी गुप्ता ना अकेला है हो, तो जमुइया में और आदमी है, बेगूसराय में, सहरसा, मोतिहारी, बेतिया में, भागलपुर दोसर का पकड़ कल के वहां 5-5 गो अलगे नेता हो गलो। बोल के फलना फलना ओकरा पकड़ ले लियो, वो टूटबे नहीं करब करे। तू कहा अगर टूट गेलियो, हमारा अध्यक्ष है भागलपुर में, मोतिहारी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष को कहेगा इनका भी भाजपा था, पकड़ ले तो ओकरा पकड़। कल के मालिक हम तो पकड़ाए जेबो, अब तोरा पास से जहाँ गेलियो गामा हमरा कूट देतो। हमरा सब घरा वाला गांव वाला महिलवे कूट देतो सबसे पहले। मालिक हमें बेलनवा से अब क्या हुआ? अब तो ततवा पगला गया, केकरो बात नहीं माने, क्या करेगा? बुलाओ आईपी गुप्ता को। हम कहेंगे बहुत चक्कर लगा लिए हुजूर, अब हम नहीं जाएंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप आ जिंदाबाद जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाइए। और आईपी गुप्ता अकेला नहीं मिलेगा, पूरे बिहार का 100 पान पार्टी का लीडर रहेगा, उसके सामने मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले एकदम पगलाल हो? बोले भाई दरुआ तो बिहार में बंद है, कौन नशा कैले है हो? नशा है हाकोरत हम चलो। मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री एकदम चढ़ा लिखिन गाछा पर उन्हें, आईपी गुप्ता कहाँ है? ये देखो भीड़वे में खड़ा आयो मुख्यमंत्री जी, सब घेर ले हो हमरा, तो कैसे होगा? रास्ता कैसे मिलेगा? ले आपका सीएम के कुर्सी उधर है मुख्यमंत्री जी, और हम अपने लोगों के साथ यहाँ खड़ा है। हमारे लोग बोलते हैं ओकरा चाहे दे ले गुप्ता जी तो तोरे कोटि देबो, हमें अपन जान बचाइयो, तोरा रास्ता दिलवैयो। की रास्ता? आरक्षण पे साइन कीजिए, बेटी पे साइन कीजिए मुख्यमंत्री जी,
अच्छा लाओ रे, मरतो की न करतो, साइन किया। तो आप जाना, आप जा रहे लो, आप जाने दो क्या नहीं मान रहा लो इस अबरी कौन चीज हो? अबरी ये कि आपने आरक्षण दिया वापस ले लिया। मुझे एमएलए बनाओ, हमारे लोगों को बनाओ, आरक्षण देके फिर से साइन कर दो होता, हमें पहरेदार बनाओ हमारे आरक्षण के, हमारे लोगों को एमएलए कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ बताओ हम सही है कि गलत है? नहीं है। अब की करा है? अब हर एक समाज में तो विभीषण है कि नहीं? है। जयचंद है कि नहीं? है। ओकरा बोला अरे ये तो यापी गुप्ता कौन चीज खाए के पैदा लेके? मालिक की बतो मुख्यमंत्री साइनाइड खा के पैदा ले। कतना बार ओकरा जहरवा दिलिए, मरिए नहीं रहे यापी गुप्ता। एक एक आदमी साइनाइड खाओ, जहां जार भी काम नहीं करे। आस्तीन के सांप आपको किसी भी समय काट सकते हैं, जंगल के सांप नहीं काटेंगे। हम न राजद के हैं, न हम कांग्रेस के हैं, न हम भाजपा के हैं, न हम जदयू के। हम पान पार्टी है। और हाँ कोना था पान है। पान है। अब हम बता रहे हैं असली खेल कहाँ हुआ। हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं हराया, नोटिफिकेशन रद्द नहीं कराया। हमको पता है आईपी गुप्ता अगर इतना बड़ा आंदोलन अपने दम पे कर सकता है तो सब कुछ पता है कि आपने हमें हराने का काम किया। आप चाहते तो हम बचे रह सकते थे, आपने नहीं चाहा कि हम आपके जाति से नहीं आते। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके वोट पासवान भाइयों का वोट, चिराग पासवान जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका वोट नहीं है। मांझी भाइयों का वोट जीतन राम मांझी जी का है, आपका नहीं है। हमारे चमार भाइयों का वोट मायावती जी का है, कांसी राम जी का आपका नहीं है। एक ही वोट था दलितों का, आपका वो पान था। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आपने हमें गुलाम समझा, इशारों पे नाचने वाले समझे, इसलिए हमने एक ही नारा दिया है। दो नारे हैं। एक है बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। हम तेजी से शिक्षित होने वाले कौम है, जाति है, बहुत तेजी से शिक्षित हो रहे हैं। अभी पूरा शिक्षित नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि संगठित हो जाओ। अभी हम शिक्षित ही नहीं हुए तो संगठित कहां हुए? हम नारा लगाते हैं पान एकता। अरे एकता की बात नहीं कही है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा संगठित बनो, संगठित बनो। एकता नाम का कोई चीज नहीं है दुनिया में, संगठित बनो। अरे हमें तू भाई है, बाबू के जमीनमा के लिए लड़े लगाइए, लाठी पहना वो कर मोगी हमर मोगी से हमें अपन भेबा से लड़ब करियो नहीं। और उन्हें तीसर का आवे है, तीसर का आदमी आता है, अब मारे लगे हमरा, हमर छोटका होबे करे हमर भेबा मारे लगले, अब वो लठिया लगे ओकरा मारे लगे, हमू मारे लगे। ये एकता तो नहीं है, लेकिन संगठित हो गए। जो मारने आया ओकरा मार के गिरा दिलिए हमरा। एक जाति बताओ जिसमें एकता है, और हम पान ताती तत्वा एक बनो, एकता लाओ रे हइये ने तो कने खोजब करे ओकरा एकता बनो, एकता बनो। संगठित हो जाओ। और हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं साथ साथ, और संघर्ष कर रहे हैं। ये मैदान में घड़ी भीड़ उसी बता रहा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा तो हमने क्या कहा, सोचो। बाबा साहब का नारा शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरा नारा सोचो, करो, कर सकते हो। मैंने सोचा, हमने करना चालू किया और पूरे बिहार में करके दिखा दिया। नहीं, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा दूसरा नारा मेरा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं कहता हूं, तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण ला कर दूंगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ कौन है सब पान है। अब क्या है, वो 2 दिन कौन सा है? एक दिन आपने दे दिया है और दूसरा दिन गांधी मैदान चलो। जब गांधी मैदान में हम 10 लाख का भीड़ लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि 40 लाख वोट होना। जैसे यहाँ अगर हम 30,000 का भीड़ अभी लगाए हैं तो इसका मतलब है कि जम्मू की जनसंख्या 3 लाख है। अगर 3 लाख है तो 2 लाख वोट है। 2 लाख वोट का मतलब 4 एमएलए पैदा करना। 2 लाख का वोट है, आधा एमपी बना देना। दिल को टिकटवा दिल को नहीं दिया ना, आनी एमएलए हमें, मुखिया हमें, जिला परिषद का अध्यक्ष हमें, प्रमुख हमें। तांती ततवा वोट दो और घंटा बजाओ। हाँ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 10 लाख जेपी आंदोलन से बड़ा, मान लो यहाँ 30,000 लोग आए और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का वो ग्रुप 30,000 नहीं, तो 30,000 में जदयू, भाजपा सबके वोट, सब जाति का वोट आई। 30,000 में खाली तांती ततवा। लेकर मतलब क्यों ले कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रैली से हमारा रैली 100 गुना बढ़ा। हम बिहार के जान है। गांधी मैदान में 10 लाख। जेपी आंदोलन, हमने कहा जेपी आंदोलन से बड़ा करूंगा। जेपी आंदोलन पूरा देश के लोग, पूरे बिहार के लोग, पूरे जाति के लोग। नरेंद्र मोदी जी का रैली, भारतीय जनता पार्टी, पूरा जाति के लोग। तेल पिलाओ, लाठी घुमाओ, लानी उतरो में उतने सबका। लेकिन खाली तांती तलवा का 10 लाख, इसका मतलब हुआ हर रैलियों को पीछा छोड़ता। रैली भारतीय जनता पार्टी, पूरा जाति के लोग। तेल पिलाओ, लाठी घुमाओ, लानी उतरो में उतने सबका। लेकिन खाली तांती तलवा का 10 लाख, इसका मतलब हुआ हर रैलियों को पीछा छोड़ता हुआ। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब 10 लाख मतलब 40 लाख वोट। 40 लाख वोट का मतलब होता है राजनीति में 80 लाख वोट होना। कैसे कैसे? ते भाई अबरी आईपी गुप्ता खड़ा हो रहा लो एमपी में, भाई तोरा इतना दिन दिलियो, भाई तो 10 आदमी को ले भाई हमरा दिए 100 आदमी के, 100 आदमी कम से कम 1 वोट देगा कि नहीं देगा? देगा। तो 10 लाख और 1 वोट और 80 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 80 लाख। 80 लाख का मतलब होता है 1% वोट होना। और आप प्रधानमंत्री बनते हैं 0.03 वोट से एक्स्ट्रा। ये राजनीति करने वाले लोग, हमारा आरक्षण छीनने से कोई बचा पाएगा? इसलिए गांधी मैदान में 10 लाख। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं आज,
मैं एक अच्छा बेटा नहीं, मैं जानता हूं। मैं एक अच्छा भाई नहीं, मैं एक अच्छा पति नहीं, मैं एक अच्छा बाप नहीं। ये एक प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। बाबूजी आप आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।